हम यहाँ पर कैनवा का कोर्स कर रहे हैं। कैनवा से रिलेटेड आप किस तरह से अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, हम आपको वो सिखाएँगे। यहाँ पर आपको कैनवा की एडिटिंग सिखाई जा रही है। अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मैं कैनवा का इंट्रो और एक एफर्टलेस थंबनेल बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो आप उनको जाकर देख लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब हम बनाते हैं एक एफर्ट वाला थंबनेल। सबसे पहले कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगी थंबनेल के रिलेटेड। थंबनेल में कभी भी आपने खिचड़ी नहीं पकानी। देखो, थंबनेल में आपने न्यूज़पेपर नहीं लिखना, ना कोई न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ेगा यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर बेसिकली दो तरह की ही ऑडियंस आती है। एक वो जो अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रही होती है, उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। सेकंड वो जो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। दोनों के लिए थंबनेल जो है आई कैची बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत कुछ लिख दोगे थंबनेल पर तो आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। तो आपको साइकोलॉजिकली ह्यूमन्स को ट्रैप करना पड़ेगा कि वो आपकी वीडियो देखें। आपकी वीडियो अंदर से चाहे कितनी ही अच्छी होगी, अगर आपका थंबनेल बेकार है, तो कोई भी क्लिक नहीं करने वाला आपकी वीडियो के ऊपर। हम क्रिएट अ डिज़ाइन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है? कस्टम हम साइज़ पे जाएँगे, यहाँ पर हम आकर लिखेंगे 90-20 और यहाँ पर हम लिखेंगे 1080। ये वाला जो है ना फिगर, इससे आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर भी थंबनेल होगा वो एचडी के अंदर आएगा और आपको एक फुल रेज़ोल्यूशन इमेज मिल जाएगी। जस्ट आपको करना क्या है कि आपको ये नंबर्स याद रखने हैं इसकी विड्थ और हाइट के। हम यहाँ पर क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ना मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि आप यहाँ पर गूगल पे आकर बैकग्राउंड जो है वो देख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर बैकग्राउंड भी देख सकते हो और यहाँ से डायरेक्ट बैकग्राउंड वहाँ पर भी उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बैकग्राउंड मुझे चाहिए तो मैं जस्ट कैनवा के ऊपर आकर यहाँ पर बैकग्राउंड रखूंगी तो मुझे कोई इमेज डाउनलोड करने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर ये चीज बनकर आ जाएगी। लेकिन ये कंप्यूटर में ही सिर्फ अवेलेबल है, मोबाइल में अनफॉर्चुनेटली आप ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक तो अगर आप बैकग्राउंड चाहो तो गूगल से ले सकते हो। और एक मैं और चीज़ आपको बता दूँ कि गूगल के अंदर आपने जस्ट बैकग्राउंड लेना हो तो वो ले लें, लेकिन गूगल से इमेज मत उठाया करें, वहाँ पर पायरेटेड इमेज होती है जो कि कॉपीराइट फ्री नहीं होती है। अच्छा देन अब हम आते हैं हमारा एक कोई भी थंबनेल हम ले लेते हैं। 1 सेकंड। हम यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल जो है थंबनेल बनाते हैं, लेकिन एफर्ट्स के साथ। इसके अलावा जब आप क्लाइंट को हैंडल करेंगे ना तो आपने अपने क्लाइंट का माइंडसेट समझ लेना है। कुछ लोगों को 3 तरह के लोग होते हैं बेसिकली। कुछ लोगों को होते हैं फंकी से थंबनेल पसंद। फॉर एग्जांपल रेनबो टाइप, ये जैसे कि ये हो गया ना, कुछ लोगों को इस टाइप के कलर पसंद होते हैं। उनको मोस्टली ग्लिटरी कलर अच्छे लगते हैं या कलर्स वगैरह जो है ना उनको पसंद आते हैं। जो सेकंड टाइप होती है ना वो होते हैं, उनको ना ज़्यादातर जो है ऐसी चीज़ें पसंद आती है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हो, या जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले ये इस तरह के थंबनेल है, ठीक है? उनको इस टाइप के थंबनेल जो है वो ज़्यादा पसंद आते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, रियलिस्टिक चीज़ें हो, ये इस टाइप के हो। और वहीं पर थर्ड जो कैटेगरी आती है, वो आती है मोस्टली बिज़नेसमैन की। जब आप बिज़नेस के लिए थंबनेल बनाते हैं या आप किसी ऐसी जगह के लिए बना रहे हैं जहाँ पे कुछ सिखाया जा रहा है, लर्निंग हो रही है या कोई टेक से रिलेटेड है, ठीक है? या कोई कंपनी है, तो वो जो है इस टाइप के थंबनेल प्रेफ़र करते हैं जहाँ पर ज़्यादा कलर ना हो, डिसेंट सा माहौल हो और बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर ना हो, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसी को लेके चलते हैं। अब आप क्या कर सकते हो कि अब आप चाहो तो इन चीज़ों को अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप डिज़ाइन को थोड़ा-सा अगर चेंज कर दोगे, तो ये मज़ीद डिसेंट लगने लग जाएगा, ठीक है? और ये
अब देखिए यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा खाली स्पेस बच गई है। आप चाहो तो आप इन सब चीज़ों को यहाँ से लॉक कर सकते हो, क्योंकि अब इनको मज़ीद हिलाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना बैकग्राउंड जो है वो देख लिया है कि ये इस तरह का ही आपको चाहिए था, ठीक है? तो आप यहाँ से इन सबको लॉक कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मुझे अभी किसी बैकग्राउंड के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। थंबनेल के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। अगर थंबनेल में किसी फ़ेमस पर्सन की पिक्चर लगी होगी ना अच्छी-सी करके, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हाइप देगा। देखो लोग आपको तो जानते हैं नहीं, तो वो क्यों आपकी वीडियो पे क्लिक करेंगे? लेकिन अगर आप किसी फ़ेमस इंसान की पिक्चर लगा लो, तो मेबी लोग उसको जानते हो और उसको उसकी वजह से आपके इमेज पे जो है ना क्लिक कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने आपको पहले बता दिया था कि थोड़ी-सी लंबी होने वाली है, तो आपने पेशेंस से रहना है और आराम से सारी चीज़ें सीखनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना किसी बिज़नेसमैन की पिक्चर हम ले लेते हैं। आपकी इमेज जितनी अच्छी होगी, उतना ही आपका थंबनेल जो है उस पे ज़्यादा क्लिक किया जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोई ऐसा इंसान जो कि अच्छा दिखता हो, अट्रैक्टिव दिखता हो, आप उसकी पिक्चर जो है अपने इसके थंबनेल के ऊपर लगाओ ताकि वो और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करे। ठीक है, यहाँ पर हमने ये पिक्चर सेव कर ली है। जैसे कि आपको पता है कैनवा के अंदर हमारे पास ओनली प्रो वर्ज़न के अंदर रिमूव बैकग्राउंड करने का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ रिमूव डॉट बीजी। आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इजीली यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। मोबाइल में आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल में भी आप इसको क्रोम से जाके आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी इसको इजीली जो है कंप्यूटर पर बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं करते हुए। आपने इस पिक को फॉर एग्जांपल डाउनलोड किया, यहाँ पर आप आकर डाउनलोड के अंदर से हम ये पिक्चर उठा लेते हैं जिसमें बैकग्राउंड रिमूव है। हम इसको यहाँ पर आकर लगा लेते हैं। देखिए मैंने पूरा एग्ज़ाम्पल लगाई है, ये कोई अब फ़ेमस इंसान नहीं है जिसकी मैंने वीडियो लगाई है। अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड थोड़ा-बहुत जानते हो तो आपको आइडिया होगा कि आजकल अशनीर ग्रोवर इंडिया का एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, वो काफ़ी ट्रेंडिंग के अंदर जा रहा है। तो अगर आप उसकी पिक्चर भी यहाँ पर लगाना चाहो तो आप इज़िली लगा सकते हो। पिक्चर आपने एडजस्ट कर लेनी है, कितनी बड़ी है, छोटी वो आपको दिख रहा होगा कि अगर अच्छी लग रही है तो आप लगा लो। प्लस इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि अगर पिक्चर के साथ आपने यहाँ पर लेयर लगानी है, अक्सर जो पिक्चर के अंदर थंबनेल में लोगों ने लेयर लगाई होती है, वो किस तरह से लगाई होती है? आपने एडिट इमेज पे आना है, यहाँ पर से आके आप थोड़ा-सा इसको जो है ना क्लियर भी कर सकते हो, इसके ऊपर फ़िल्टर लगा सकते हो। देन यहाँ पर आपने शैडोज़ के अंदर आ जाना है। शैडोज़ के अंदर जब आप आओगे तो ये है ग्लो का ऑप्शन, आपने इसको क्लिक करना है और ये एडजस्ट पे क्लिक कर देना है आपने। ब्लरीनेस को थोड़ी-सी कम कर देना है, ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा कर देना है। कलर मैं यहाँ पर व्हाइट चूज़ कर रही हूँ और साइज़ को आप फिर जितना चाहो उतना बड़ा या उतना ही आप छोटा कर सकते हो। तो इसके इर्द-गिर्द जो है एक व्हाइट सा पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, अगर आप करना चाहो तो, ठीक है? प्लस आपको यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर आके यहाँ पर आपको बार्स मिल जाएँगी। देखिए यहाँ पर ये आपको फ्रेम्स मिल रहे हैं, अगर आप कोई और पिक्चर इसके अंदर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि थंबनेल के ऊपर खिचड़ी नहीं पकानी है। या हम लिखते हैं येलो स्लाइड। ये देखिए हमें येलो यहाँ पर स्लाइड मिल गई है। अगर देखिए ये फॉर एग्ज़ाम्पल मूव भी कर रहा है ना तो इसका कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आप जैसे इसको पीएनजी में डाउनलोड करोगे ना ये मूव करना बंद कर देगा। देन ये आपको यहाँ पर ये एक छोटा-सा साइन शो हो रहा होगा। मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर जैसे आप इसको क्लिक करके थोड़ा-सा टिल्ट करोगे तो ये टिल्ट हो जाएगा। ठीक है? हम इसको बस यहाँ तक रख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। थोड़ा और इसको इस तरह रख लेते हैं, ठीक है?
एंड हम अब इसको करने लगे हैं अपने ऑब्जेक्ट के पीछे। आपने यहाँ पर क्लिक करना है एंड सेंड टू बैक कर देना है। वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये जो है बैकग्राउंड के अंदर था, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे जो येलो वाला है ना उसके ऊपर आ रहा था। तो उसको पहले मैंने अनलॉक किया, अब मैं इसको भी पीछे कर दूंगी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, एक लाइन पीछे जाएगा। सेंड सेंड टू बैक यहाँ पर दो लाइंस लिखी हुई है, ये सबसे पीछे चला जाएगा, यानी इमेज में जो भी चीजें होगी ये सबसे पीछे चला जाएगा। लेकिन हमें ऑब्वियसली इसको सबसे ज्यादा पीछे नहीं करना, हमने जस्ट इसको एक स्टेप पीछे करना है। तो ये हम सेंड बैकवर्ड पे ही क्लिक करेंगे। अगेन अगर नहीं हुआ तो फिर अगेन सेंड बैकवर्ड। जब तक नहीं होता आपने बैकवर्ड पे क्लिक करना है, जब तक कि आप ये नहीं चाहते हो कि वो आपके पिक्चर से भी पीछे चली जाए वो चीज। अब हम थोड़ा टेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो अगर आप बिजनेस के रिलेटेड बना रहे हो ना कोई चीजें, तो वहां पर ये वाले टैक्स नहीं चलेंगे, बचकाना टैक्स जो है वो नहीं चलेंगे। हाँ ये कि आप अब किसी जूस के लिए या किसी जेली की कंपनी के लिए, या फॉर एग्जांपल कोकोमो आप देख लो, उनका बना रहे हो लोगो, या उनकी कोई चीज बना रहे हो किसी की बर्थडे के लिए बना रहे हो, ठीक है, तो फिर वहां पर ये चलेंगे। वहां पर ये बचकाना नहीं कहलाएंगे, वहां पर ये फंकी कहलाएंगे कि थोड़े ना बबली से है ये टैक्स। लेकिन अब जब भी आप कोई बिजनेस वगैरह के लिए करोगे, तो आपने जस्ट जो है बोल्ड ही आपने फोन चूज करने हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ले लेते हैं थंबनेल की। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, थंबनेल के ऊपर आपने जो भी लिखा होता है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अच्छा एक और चीज यहाँ पर देख लें कि यहाँ से आप टिल्ट कर सकते हैं इसको, और यहाँ से आप ग्रैब करके इसको कहीं पर भी लेके आ जा सकते हैं। आपने अगर थंबनेल के ऊपर कुछ अच्छा लिखा होगा, अट्रैक्टिव मिर्च मसाले वाले लिखा होगा, तो ही लोग आपके थंबनेल पे क्लिक करेंगे। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है। अगर आप जस्ट ऐसे ही कुछ भी उठा के थंबनेल पे डाल दोगे, तो लोग क्लिक नहीं करने वाले, अनलेस के कंपटीशन कम हो। और वो आपको पता है कि आज के टाइम में बिल्कुल भी कम नहीं है, हद से ज्यादा बढ़ चुका हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, विद लेस मनी। या आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो विद नो मनी। नेक्स्ट आप यहाँ पर जो है अपना चैनल का नाम लिख सकते हो। अगेन मैं आपको बताऊंगी कि अपने चैनल का लोगो डालना मत भूलिएगा। चैनल का लोगो जो है वो बेहद जरूरी होता है, आपकी एक उससे पहचान बनती है। आप कहीं पर भी यहाँ पर अपना लोगो डाल सकते हैं, और अगर आपका लोगो जो है वो बैकग्राउंड के साथ है, तो खास तौर पे थंबनेल के अंदर आपका लोगो जो है वो बिना बैकग्राउंड के होना चाहिए। आप रिमूव डॉट बीजी से इसको रिमूव कर सकते हो पीछे से। देखिए ये जो लोगो है मैंने बनाया था, ये विदाउट जो है ये बैकग्राउंड मैंने रिमूव डॉट बीजी से ही बनाया, और उन्होंने बहुत इसको खूबसूरती से इसका बैकग्राउंड इस तरह से रिमूव हुआ है कि देखिए पीछे से, ये देखिए अगर ये मैं इस तरह से लेके आ रही हूँ ना, तो बिसाइड्स के वो गोल गोल है, लेकिन फिर भी उसके अंदर की चीज जो है वो सारी ट्रांसपेरेंट है। देखें ये आपको ट्रांसपेरेंसी इसकी नजर आ रही होगी। तो अपना लोगो आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस जिसके पास लोगो नहीं है उसको चाहिए कि थोड़ा सा एफर्ट करके अपना लोगो बना ले।
वरना थोड़ा-सा वेट कर लें, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो है वो ले आएँगे लोगो किस तरह से बनाना है। अच्छा, ये लोगो के ना अंदर ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, या तो मैं इसको इस तरह से करके नीचे रख लूँगी, या मैं इसको कुछ इस तरह से करूँगी कि मेरे लोगो को ये डिस्टर्ब ना करे। अगेन यहाँ पर हम टेक्स्ट पे आएँगे, यहाँ पर थोड़ी-सी और टेक्स्ट की हम डिटेल डाल सकते हैं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है। और अब देखो, आपने यहाँ पर कुछ इस तरह से भी नहीं लिखना है कि जो बिल्कुल रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर दे, कि आप लिखो कि इंडिपेंडेंट हो जाओ 1 दिन में। 1 हफ्ता इनफ होता है, अगर आप अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से वीडियोज़ डालो। अगर मैं आपको एक स्टोरी थोड़ी-सी बताऊँ, तो भुवम हवम है, इंडिया के एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। उन्होंने यूट्यूब के अंदर पहले दिन वो वायरल किए थे। पहले दिन उन्होंने वीडियो डाली और पहले दिन ही वो वायरल चले गई। तो ऐसा भी होता है कि यूट्यूब पे काम करके अगर आप 1 हफ्ता भी ईमानदारी से काम करो ना, और उसके बाद भी करते रहो, किस्मत चलने पे आए तो आप 1 हफ्ते के अंदर भी पैसे कमाने के काबिल हो जाते हो, अगर आपके पास वाक़ई ही स्किल है तो। यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। येलो, थोड़ा-सा येलो कलर इसका मैं रख लूँगी। तो यहाँ पर तो जो है ना, आई को थोड़ा-सा ये अट्रैक्ट करेगा। इसकी जगह हम थोड़ी चेंज कर लेते हैं। यहाँ रख लेते हैं इसको। हमेशा अपना नाम या अपनी वेबसाइट वगैरह जो भी आप चाहो ना, वो आप लाज़मी इसके अंदर डाल दिया करो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक चैनल का नाम है, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। इसमें कलर सिलेक्शन आपका बहुत मैटर करता है। और ना इसमें अगेन मैं आपको ये बता दूँ कि हर एक को ये कलर जो कॉम्बिनेशन है, ना तो अच्छा लगेगा और ना ही बहुत बुरा लगेगा। हर एक की अपनी पसंद और अपना टेस्ट होता है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसके साथ चले जाओ। अब ये सोचने मत बैठ जाओ कि हाँ, ये किसको अच्छा लगेगा, किसको अच्छा नहीं लगेगा। स्टार्टिंग के अंदर पहले आपने अपनी चॉइस का ध्यान रखना है कि भई ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। आप खुद अपने थंबनेल, अपनी वीडियोज़ को चेक करो कि जैसे कि ये आपने नहीं बनाई, किसी और ने बनाई है। आप देखो कि आप क्या इसके ऊपर क्लिक करोगे? अगर आपका जवाब हाँ होगा, तो फिर मतलब आपने अच्छा बनाया है। अगर आपका जवाब ना होगा, तो उसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और दे के देख लो। उसको थोड़ा और अच्छा बना के देख लो। अगेन यहाँ पर आप थोड़ा-सा कुछ और वेबसाइट का नाम या अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हो। इसको थोड़ा-सा और मज़ीद आपने छोटा करके इसका कलर जो है वो व्हाइट ही कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रही होंगी लाइन्स पर्पल कलर की। ये ना अलाइनमेंट्स है। ये आपको जस्ट कंप्यूटर के अंदर ही मिल सकती हैं। ये हमारे पास मोबाइल के अंदर फ़िलहाल तक तो अवेलेबल नहीं है। इन फ्यूचर अगर हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। देखिए, आप जितना सिंपल और अट्रैक्टिव थंबनेल बनाओगे ना, वो सामने वालों को उतना ही अट्रैक्ट करेगा, और जितनी आप थंबनेल की खिचड़ी पका दोगे, उसके अंदर इमेजेस घुसा दोगे, उसके अंदर हर चीज़ मतलब रख दोगे, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है? यहाँ पर एक छोटा-सा थंबनेल मैं आपको एक और समझा देती हूँ, जो कि है कुकिंग के रिलेटेड। ऐसा करते हैं, हम इस सबको जो है टोटली को डिलीट कर देते हैं। आपको मैं सबसे पहले बता दूँ कि अगर कुकिंग से रिलेटेड आपने बनाना है ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रीसेट आपके पास मौजूद है। पहले आपको अपनी वीडियो क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपने थंबनेल के ऊपर फ़ोकस करना शुरू कर देना है। क्योंकि देखो, थंबनेल को अगर क्लिक करके लोग आ भी जाते हैं, आपकी वीडियो क्वालिटी बिल्कुल बेकार होती है, तो अगेन आपका क्लिक थ्रू रेट जो है वो गिर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे-अच्छे थंबनेल मौजूद हैं। देखिए, यहाँ पर इन्होंने अगेन फ्रेम लगाया हुआ है। आप ऐसा कीजिएगा कि अपने मोबाइल से पिक्चर खींच के इस फ्रेम के अंदर रखिएगा। मैं जस्ट ऐसे ही रख रही हूँ।
अगर आप अपने मोबाइल के अंदर से पिक्चर खींच के लगाएँगे ना, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट लगेगी। अगेन हम इमेज को जो है वो एडजस्ट, ये इमेज में एडजस्ट नहीं हो रही है, लेकिन जो आपकी इमेज होगी वो ऑब्वियसली आपने खुद खींची होगी, तो वो अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। अगेन मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर कुछ यूनिक लाज़मी लिखा होना चाहिए, जो रैंडमली लोग लिखते हैं वो नहीं लिखा होना चाहिए। अब यूट्यूब पे इतना कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है कि आप कुछ भी ऐसे नहीं लिख सकते। एजाज़ अंसारी बहुत अच्छे कुक हैं, आपने उनकी वीडियोज़ देखी होगी। उनकी वीडियोज़ में हमेशा कुछ अलग-सा लिखा होता है। थोड़ा-सा आप इसको बड़ा करके यहाँ पर आप इसको फिट कर सकते हो। अच्छा, इसकी अलाइनमेंट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो, आलू कीमा रेसिपी, आज हस्बैंड उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे, या कुछ इस तरह से भी कुछ भी आप लिख सकते हो। इसकी लाइनिंग को आप यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है? अगर आप वर्ड्स के अंदर स्पेस देना चाहो, तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेस ना दे दीजिएगा और बहुत ज़्यादा भी इसको नीचे मत कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है। देन अगेन आप कुछ अट्रैक्ट करने के लिए लिख सकते हो कि ईज़ीएस्ट रेसिपी लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो इन 10 मिनट्स, क्योंकि ऑब्वियसली कीमा है वो 5 मिनट में तो पकने वाला है नहीं। आप लिख सकते हो कि 10 मिनट में त पकाने का तरीका आप बता रहे हो, कुछ इस तरह से लिख सकते हो। अगेन आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें इनको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो अपने मुताबिक। आप चाहो तो इन सब चीज़ों को कॉपी भी कर सकते हो। यहाँ से आपने कॉपी किया, इधर आपने पेस्ट कर दिया। 1 सेकंड। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसे अल यहाँ पर हम लोगों ने इसको कीबोर्ड से कॉपी कर लिया है, ठीक है? तो कीबोर्ड से कॉपी एंड पेस्ट करने से ये दोबारा जो है वो हमारे पास आ गए, 2 आ गए हैं। आप चाहो तो किसी भी चीज़ को जस्ट आपने कंट्रोल सी प्रेस करना है, एंड कहीं पर भी आपने माउस क्लिक करके कंट्रोल वी क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डबल चीज़ें आ जाएँगी। और आपको पता है हम यहाँ पर से भी चीज़ें उठाकर इमेज के अंदर लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये लगाना चाहो, तो ये लगा सकते हो आप। इसको अब हम ना डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि ये इमेज जो है ये मुझे भी इरिटेट कर रही है। तो मैं आपको डबल रिकमेंड करूँगी कि काइंडली आप गूगल से इमेज मत उठाइएगा। अपनी एक अच्छी-सी लाइटिंग के साथ कोई भी चीज़ जो आपने रखनी हो यहाँ पे उसकी इमेज पकड़िएगा। कोई भी रैंडमली इमेज मत उठा के लगाइएगा, लोग आपकी वीडियो नहीं देखेंगे। अच्छा, अब इसको हमने डाउनलोड किस तरह से करना है, शेयर पे हमने क्लिक करना है। डाउनलोड पे जाना है। ये देखिए, ये छोटी-सी वीडियो आ रही है ना, इसको हमने हटाना है। यहाँ पर लिखा होगा MP4 वीडियो, आपने इसको हटा के PNG पे कर देना है। जैसे आप PNG पे करोगे, ये आपको सारी चीज़ें ये दिखा देगा, ठीक है? तो आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड होती है तो मैं आपको इमेज दिखाती हूँ इसकी। देखिए,
ये देखिए, ये हमारे पास इमेज इसकी आ चुकी है, जो कि बेहद ज़बरदस्त लग रही है। थोड़ा-सा ये जो है, ये बगी सा लग रहा है, ये वाला और ये वाला पैटर्न। वो मैंने जस्ट आपको सिखाने के लिए इसको रखा था। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप हम लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो इज़िली, क्योंकि हमसे कॉन्टैक्ट करना बेहद ज़्यादा ईज़ी है। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, हम उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे।